हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी होगे बहुत अच्छे होगे और आप अपनी अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे होगे और अपनी तैयारी कर रहे होगे माँ लक्ष्मी जी के आगमन की। तो मैं भी चली गई थी छत पे और ये है दिवाली के पहले दिन का, दिवाली के एक दिन पहले का व्लॉग मैं शूट की थी, क्योंकि सब पूरा किचन और सब घर पूरा साफ़ हो गया था। तो फ्रेंड्स, पूरे घर में बच गई थी छत। तो छत को भी आज हमने धो डाला है। जो नरक चौदस के दिन हमने ये शूट किया था और पूरी छत को अच्छी तरीके से धूल मिट्टी जो है वो अच्छी तरीके से निकाल ली थी। और उसी दिन हमने बनाई थी मिठाइयाँ। तो मिठाइयों में बना था गुलाब जामुन। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से कलर आया है और आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। और गुलाब जामुन को देख के किसका मुंह में पानी नहीं आता है। और ये है लौकी की बर्फ़ी जो मम्मी ने बनाई थी। और ये हैं साखें, जो बोलते हैं हमारे यूपी में, ये फेमस साखें होती हैं जो नमकीन होती है, चाय के साथ बहुत अच्छी तरीके से टेस्टी लगती है। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। और अभी लगेगा माता रानी को भोग, उसके बाद हम सब मिलके खाएंगे। और अब ये है नेक्स्ट डे का दिन, दिवाली का दिन। तो दिवाली के दिन ये है कि हमारा जो मॉर्निंग का काम है वो हमें निपटाना होता है। और ये अभी मतलब बज रहे होंगे 7 के करीब बज रहे थे, तभी मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में और भी काम थे तो मैं जल्दी झाड़ू नहीं लगा पाई थी। तो ये 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का व्लॉग है। तो ये नेक्स्ट दिन का ही है, दिवाली के दिन का। तो इसीलिए मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि पूरी तरीके से बच्चे कभी कभी मतलब पटाखे घर में ही फोड़ देते हैं। जो चुट्टू पुट्टू वाले मतलब पटाखे आते बच्चों वाले, तो वो घर में भी चला देते हैं। तो वो कचरा कर देते हैं और रात का भी कचरा था, और इसीलिए झाड़ू लगाना तो थोड़ा लेट झाड़ू लगाई थी मैंने। और फिर इसके बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि दिया मुझे मतलब भिगोने थे। और भिगोने का पर्पस ये होता है, क्योंकि दिया हम क्यों धोते हैं तो किसी किसी को पता होगा और किसी को नहीं भी पता होगा। तो मैं भी बता दे रही हूँ, क्योंकि दिया हर तरीके से किस जगह से आते हैं, किस जगह पे बनते हैं। तो हर जगह से आते हैं और इतने लोगों के हाथों से गुजरते हैं। तो इसके वजह से लक्ष्मी माता को पूरी धुली हुई साफ़ क्लीन चीज़ें पसंद होती हैं, इसीलिए सभी चीज़ को धो के यूज़ किया जाए। और हम घर को क्लीन करते हैं तो दिया क्यों हम छोड़ें। तो यही पर्पस होता है कि हम दिए को धो के यूज़ करें, और उसके बाद मैं सुखा दूंगी उसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीति त्रिपाठी। आज लेके आई हूँ दिवाली ब्लॉग। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपके परिवार को शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। और आप अपनी किस तरीके से दिवाली बना रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जो आंखें देख रही हैं तो मुझे मतलब पहली बार देख रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अभी करूँगी व्लॉग अपना स्टार्ट। तो आप मतलब मैं अपनी दिवाली की जो तैयारी है तो वो मैं पहले कर चुकी हूँ। और आज है दिवाली का एक शुभ दिन, जो माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी और सब लोग अपने घर को तैयार करने में और माता रानी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी अपना जो काम है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब डायरेक्ट अभी स्टार्टिंग हो रही है सुबह की। तो जो स्टार्टिंग का काम है वो मैंने कर लिया है, सुबह का जो काम होता है। और मैं अभी आज मैं जो बेडशीट है तो ये आज धुली हुई है तो वो मैं बिछाऊंगी, क्योंकि अभी 4-5 दिन से यही वाली बेडशीट बिछी हुई थी। और ये वाली जो बेडशीट है वो मैंने अभी डाल दी है धोने के लिए, तो सूख जाएगी बाद में। फिर उसका भी मैं कपड़े वपड़े घड़ी करने के बाद फिर मैं जो तैयारी करूँगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और कमेंट्स करने से ही आपको मतलब मुझे मोटिवेट मिलता है और मुझे खुशी मिलती है कि चलो आप पसंद कर रहे हैं, और पता चलता है कि मतलब कौन कहाँ से मुझे मैसेज कर रहा है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं अभी इसको बेडशीट को बिछा देती हूँ। बिछाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर नहाने के, और आज है सोमवार और मेरा मतलब एक तरीके से व्रत भी है और आज इतना शुभ दिन भी है।
और वैसे कुछ मतलब जो खाना बनेगा, जो मैं बनाऊंगी, तो वो मैं खा तो पाऊंगी नहीं, पर आज जो व्रत है वो मैं कंटिन्यू करूंगी। और जो मिठाई दूध से मैं अपना व्रत खोलूंगी, और जो दोपहर में खाते हैं वही मैं खाऊंगी व्रत के हिसाब से ही। तो मैं अब बस व्लॉग को अब स्टार्ट करूंगी, तो आप देखते रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कंटिन्यू देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा करने के लिए आ गई थी बाहर। तो अभी भोलेनाथ जी की पूजा करूंगी, और आज सोमवार भी है तो पूजा करना ज़रूरी है। और आज मेरा व्रत भी है, और पूरी तरीके से विधि विधान से जो पूजा होती है वो करते हैं। और धूप बत्ती फूल वूल चढ़ा के अच्छी तरह से भगवान को सजा दिया है। और अभी हो गया है सुबह की पूजा हमारी। तो चलते हैं, अब दूसरे काम के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं अपना जो चिप्स है, जो मॉर्निंग की चाय होती है, वो मैं ले लूँगी। आप सब पूरी पूरी खाओगे और हम आज ये इजी है ना? कैसे बताओ कैसे? खीर, पूरी, छोले की सब्जी, और हम ये कौन मेरे जैसा आज उपास रख रहा होगा, कमेंट करके बताएगा। तो फ्रेंड्स, फिर अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली भी अच्छी तरीके से तैयारी शुरू हो गई है। और मैं दिवाली के दिन का ही मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो वो छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, जो मतलब तोरण लगाना, सजाना, रंगोली बनाना, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज जो दिए हैं वो मैं अपने हाथ से इनको सजाऊंगी, क्योंकि मार्केट में जो दिए होते हैं वो कॉस्टली भी मिलते हैं। और अपने हाथ से सजाने वाली जो बात होती है वो किसी की चीज़ में नहीं होती है। और जो भी खाना पीना जो भी हम अपने हाथ से बनाते हैं रेडीमेड चीज़ में, वो बात नहीं होती है। तो मैं जो भी चीज़ करती हूँ मैं अपने हाथ से करती हूँ, और उसका मज़ा ही कुछ होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन दियों को सजाने में। और 1 2 3 4 1 2 3 4 4 5 6 7 8 ला देना बाबू, थैंक यू। बाबू आप नहीं है ना? हाँ? रख दो बस, इतनी ठीक है। खाना बोल इसको भी कर देती, ठीक है ना? ना इसको, हाँ इसको इसको अरे यार, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। सवार सवार। अब मैं हर साल ऐसे ही
तो फ्रेंड्स, यहाँ दिया बनाने के बाद ये जो जो प्रोसेस है वो मेरी दोपहर में ही हुई थी, क्योंकि सुबह का जो काम है झाड़ू पोछा खाना पीना बनाने का, जो दोपहर का काम है वो कर लिया था। फिर जो मेरा जो सजाने का काम है वो मेरा 4 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया था। तो रंगोली बनाना मैंने सबसे पहले बाहर स्टार्ट किया, क्योंकि फिर शाम हो जाती है, मच्छर भी काटने लग जाते हैं। तो इसके वजह से मैंने मतलब दोपहर के टाइम पे ही 4 बजे के आसपास बाहर की रंगोली बना दी है। और उसके बाद मैं जाऊंगी बरामदे में, जो हमारा जो डाइनिंग हॉल है वहाँ मैं बनाऊंगी। और उसके बाद जो तुलसा माता है वहाँ बनाऊंगी, और जो हमारा जो पूजा घर है वहाँ बनाऊंगी। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको ये रंगोली और जो मिठाई हैं वो आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और आज दिवाली का टाइम है तो ज़रूर बनता है एक लाइक। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आप कैसे बना रहे हैं दिवाली और कैसे सेलिब्रेशन करते हैं सभी परिवार के साथ। और दिवाली तो परिवार के साथ ही इंजॉय की जाती है, हंसी मजाक किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बरामदे में। तो अब मैं बनाऊँगी बरामदे में। तो बरामदे में ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को 3-4 जगह बनानी पड़ती है, तो उसके हिसाब से मैं बनाऊँगी। और अब आजकल तो जो मार्केट में टूल्स मिलते हैं रंगोली बनाने के लिए, तो फटाफट तरीके से मतलब बच्चे भी अच्छी तरीके से बना लेते हैं, तो बड़े क्यों नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, रंगोली बनाना, खाना बनाना, तो आजकल टूल्स भी मदद करने के लिए आ गए हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है और जल्दी बन जाती है और फिनिशिंग से बनती है। तो आपको मेरी रंगोली कैसी बनी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन कैसा बना है। और मैंने वाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया है क्योंकि जो टाइल्स है हमारी तो वो येलो कलर की है, तो कुछ उभारने के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। तो फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी जी के आगमन की हम तैयारी कर ले रहे हैं और पूरी तरीके से भरपूर तरीके से अच्छी तरीके से मन भर के पूरी तरीके से तैयारी कीजिए, और जिससे माता रानी हमारी खुश हो जाए और सबके घर में सुख संपत्ति धन से भरा हुआ हो। और मैं यही मनोकामना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। और तो फ्रेंड्स, देखिए रंगोली का कितनी अच्छी तरीके से लुक आया है। और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे हम दिया सजाएंगे तो और अच्छी तरीके से खिल के आएगा। तो ये है मतलब आपका मॉर्निंग का और शाम का रूटीन। जो रात का रूटीन होगा वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो मैं अभी आ गई हूँ अपने मंदिर में तो रंगोली बनाने के लिए। और जहाँ भी आपको लगे रंगोली बनाइए, जहाँ माता रानी के आगमन का जगह होती है वहाँ आप बनाइए। और माता रानी आपके घर में ज़रूर विराजमान रहेगी, हमारे घर में ज़रूर विराजमान रहेंगी। और घर को साफ रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।